हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 4 कंजक्शंस के बारे में बताया हुआ है। कंजक्शन वो शब्द होते हैं, वो वर्ड होते हैं जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हमने एज, सून एज और एज वेल एज फॉर एज और दैट्स द रीज़न, ये 4 कंजक्शन बताए हुए हैं और साथ ही इसका एग्जाम्पल बताया हुआ है और यहाँ पर इसका हिंदी मीनिंग भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंजक्शन जो है वो है एज सून एज। एज सून एज का हिंदी में मतलब होता है जैसे ही। जिन सेंटेंस में जैसे ही आएगा वहाँ पर एज सून एज लिखेंगे। और इसका दूसरा इंग्लिश भी लिख सकते हैं, द मोमेंट। ये एज सून एज की जगह पे लगाया जाता है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस पहला लिखा हुआ है, जैसे ही मैं तुम्हें कॉल करूँ तुम निकल जाना। तो यहाँ पर सबसे पहले एज सून एज लिखेंगे। इसका हिंदी होता है एज सून एज। तो एज सून एज इतना हो गया। जैसे ही मैं तुम्हें कॉल करूं, तो इसमें आई लिखेंगे। मैं तुम्हें कॉल करूं तो कॉल यू, इस तरह से लिखेंगे। फिर कॉमा लगाते हैं। तुम निकल जाना, तो यहाँ पर यू लीव लिखेंगे। यहाँ पर गो नहीं लिखा जाएगा, यू लीव का ही मतलब है तुम निकल जाना। तो इस तरह से पहला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है सेंटेंस, जैसे ही वो आया मैं चला गया। तो इसमें भी एज सून एज जोड़ेंगे। तो जैसे ही के लिए एज सून एज वह आया, तो ही यहाँ पर पास्ट का इंडेफिनिट है, सेकेंड फॉर्म लगेगी तो केम हो जाएगा। एज सून एज ही केम आई लेफ्ट, मैं चला गया, LEFT कंप्लीट। नेक्स्ट है थर्ड सेंटेंस, जैसे ही वह आएगा मैं ऑफिस निकल जाऊंगा। इसमें भी एज सून एज का प्रयोग करना है। तो एज सून एज वह आएगा, तो यहाँ पर ही लिखेंगे सब्जेक्ट। और यहाँ पर फ्यूचर का इंडेफिनिट है तो विल लगाएंगे। तो विल कम, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम। यहाँ पर कॉमा लगाते हैं, मैं ऑफिस निकल जाऊँगा। तो इसमें लिखेंगे आई विल लीव फॉर द ऑफिस, OFFICE। यहाँ पर लीव का मतलब है जाऊँगा, तो यहाँ पर छोड़ना नहीं होता है लीव। अगला जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है वो एज वेल एज पे है। इसका हिंदी में मतलब होता है साथ ही साथ। जिन सेंटेंस में साथ ही साथ आएगा वहाँ पर हमें एज वेल एज लगाना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है पहला, वह अच्छा फुटबॉल खेलता है, साथ ही साथ वह क्लास में फर्स्ट भी आता है। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे वह, तो ही लिखा जाएगा। ही प्ले मतलब फुटबॉल खेलता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। यहाँ पर वर्ब में यस लग जाएगी। तो प्ले फुटबॉल, FOOTBALL फुटबॉल। और अच्छा फुटबॉल खेलता है तो इसके लिए वेरी वेल जोड़ दीजिए, वेरी वेल। अब यहाँ पर साथ ही साथ है, इसका लिखेंगे एज वेल एज। और वह क्लास में फर्स्ट भी आता है, तो वह आता है तो ही लिखेंगे। और फर्स्ट आना के लिए यहाँ पर स्टैंड्स लिखेंगे, स्टैंड्स फर्स्ट, FIRST फर्स्ट इन द क्लास। तो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं साथ ही साथ मेरे दोस्त भी यहाँ हैं। मतलब मैं हूँ और मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं। तो इसको बनाएंगे आई, ये सब्जेक्ट लिखा। अब यहाँ पर साथ ही साथ के लिए एज वेल एज ये जोड़ लेंगे, एज वेल एज। अब यहाँ पर माई फ्रेंड मेरे दोस्त हैं, तो माई फ्रेंड, FRIEND यस लगाई, फ्रेंड्स ज़्यादा हैं। अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज करना है वो इस आई के अकॉर्डिंग यूज करना है, ना कि यहाँ पे माई फ्रेंड्स आर लगाएंगे। तो यहाँ पर एम लिखेंगे और हियर
इस तरह से 5 सेंटेंस कंप्लीट हुए। अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर 6 वाला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वह साथ ही साथ उसके 3 भाई अमेरिका जा रहे हैं। मतलब वह जा रहा है, साथ ही साथ उसके 3 भाई। तो इसको बनाने के लिए हमें वह के लिखना है सबसे पहले। तो वह की होती है ही। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉमा लगाएंगे, एज वेल एज इतना लिख लिया। उसके 3 भाई, तो यहाँ पर हिज 3 ब्रदर, यस लगेगा, ब्रदर्स हो जाएगा, 3 ब्रदर्स। अब यहाँ पर अमेरिका जा रहे हैं, यहाँ पर आर बिल्कुल नहीं यूज होगा, यहाँ पर इस वाले सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो इज गोइंग लिखेंगे, इज गोइंग टू अमेरिका, AMERICA, कंप्लीट। अगला है एग्जाम्पल, उसमें यूज होगा एज फॉर एज, जिन सेंटेंस में जहाँ तक हो। इसका हिंदी में मतलब होता है एज फॉर एज का जहाँ तक। तो उन सेंटेंस में हमें एज फॉर एज लगाना है। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके 2 बच्चे हैं। तो इसको बनाने के लिए एज फॉर एज से स्टार्टिंग करना है। तो यहाँ पर एज फॉर FAR हो जाएगा, फॉर एज, इतना लिख लिया। मैं जानता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आई नो लिखने के बाद उसके 2 बच्चे हैं, ये वाला सेंटेंस बनाएंगे। तो ही हैज़ 2 चिल्ड्रन, CHILDREN, कंप्लीट। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, जहाँ तक मुझे पता है उसकी शादी हो चुकी है। तो इसमें भी जहाँ तक के लिए एज फॉर एज लिखेंगे, एज फॉर एज मुझे पता है, इसका लिखेंगे आई नो। अब यहाँ पर उसकी शादी हो चुकी है, तो ही इज मैरिड। तो MARRI और ED लगा दीजिए, मैरिड, उसकी शादी हो चुकी है। इसका 9 वाला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जहाँ तक मेरे भाई का सवाल है उसने ग्रेजुएशन पास कर ली है। तो इसको बनाने के लिए वही हमें एज फॉर एज शुरू में लिखना है, जहाँ तक। तो एज फॉर एज मेरे भाई का सवाल है, तो माई ब्रदर लिखेंगे, माई ब्रदर। ये सब्जेक्ट लिखा इज, और सवाल है इसका लिखेंगे कंसर्न्ड। तो यहाँ पर हो जाएगा CONCER और NED, कंसर्न्ड। इतना लिखने के बाद उसने ग्रेजुएशन कर ली है। तो यहाँ पर लिखेंगे ही हैज़ और डन ग्रेजुएशन, UCATION, कंप्लीट। अगला सेंटेंस लिखा है, मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया। यहाँ पर हमें जो कंजक्शन यूज़ करना है वो है इसलिए के लिए हमें दैट्स रीजन लिखेंगे। यहाँ पर सो, हैंस, देयरफॉर ये भी यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने दैट्स द रीजन, दैट इज़ द रीजन होता है, शॉर्ट में दैट्स द रीजन कहते हैं। तो मैं बीमार था, तो यहाँ पर लिखेंगे आई वॉज इल, इसलिए के लिए दैट्स द रीजन यूज कीजिए। दैट्स यहाँ पर इसका मतलब होता है दैट इज़ द रीज़न। तो RASON रीज़न, आई, और इसलिए मैं नहीं आया। यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, यहाँ पर लगेगा डिड नॉट। डिड नॉट को शॉर्ट में लिख सकते हैं डिडंट। तो डिड नॉट कम, जब डिड नॉट लग जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी, ना कि सेकेंड। लास्ट एग्जाम्पल इसका बचा है, उसने ढंग से नहीं पढ़ा इसलिए वह परीक्षा में फेल हो गया। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए सबसे पहले उसने के लिखेंगे ही, ढंग से नहीं पढ़ा। यहाँ पर भी पास्ट का निगेटिव है,
तो हमें डिड नॉट लगाना पड़ेगा। इसको शॉर्ट में डिडंट भी लिख सकते हैं। डिड नॉट स्टडी या फिर रीड, इतना लिखने के बाद और ढंग से मतलब वेल, अच्छे से नहीं पढ़ाई की तो स्टडी वेल, दैट्स द रीज़न, इसलिए के लिए, दैट्स द रीज़न, दैट्स द रीज़न। और ही, वह परीक्षा में फेल हो गया तो ही फेल्ड, FAIL और ED, फेल्ड द एग्ज़ाम, EXAM। तो इस तरह से सभी सेंटेंस कंप्लीट हुए। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और क्लास में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।